नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। इस समय झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। तमाम अखबारों में इसकी सूचना है, इसका जानकारी दिया गया है। कई खामियां हैं, कई तरह के चीज़ें हैं जिसे लेकर इस समय चुनाव को रोका गया है, लेकिन लोगों में चुनाव के प्रति उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है। धनबाद में भी चुनाव के लेके कई तरह के जो लोग हैं वो मैदान में हैं और अपनी अपनी तैयारी में जुड़े हुए हैं। धनबाद में कई विकास हुए हैं, लेकिन लोग विकास की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, विकास करवाना चाह रहे हैं, विकास के लिए नए सरकार को चुनना चाह रहे हैं जो नगर का विकास करे। इस समय हम आपको लिए चलेंगे धनबाद के सिटी सेंटर के पास, जहां हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार हैं हमारे साथ। वो इस मामले पे बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि आखिर वो धनबाद का विकास किस तरह से चाहते हैं। प्रकाश देखिए वे सभी खड़े हैं धनबाद के जी 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 बताएं। अभी हम खड़े हैं धनबाद के सिटी सेंटर परिसर में। और जी, सिटी सेंटर के परिसर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेयर प्रत्याशी जो शिवानी झा है, उनके कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है। भले ही रांची में बैठक करके चुनाव की तारीख कुछ दिन और आगे बढ़ गई है, लेकिन उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग विकास चाहते हैं और लोग यही चाहते हैं कि चुनाव जब भी हो धनबाद का विकास हो, और विकास तभी हो सकता है जब मैदान में अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जीत कर आएंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं धनबाद के सिटी सेंटर में। सबसे पहले हम आपको एक स्लोगन दिखाते हैं। ये स्लोगन देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोगन लिखा हुआ है, इस पे हमने आपसे पहले ही कहा था कि धनबाद के लोग विकास चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो विकास करे, और विकास का लक्ष्य जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और आप बगल पे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर गांधी और एक तरफ अम्बेडकर जी की पोस्टर लगी हुई है, और यहाँ लिखा हुआ है द ड्रीम्स ऑफ द व्हाट वी डू इन प्रेजेंट। तो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर नहीं प्रेजेंट की बात करें, और प्रेजेंट में विकास लोग चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। आज धनबाद हमारा भले ही विकसित शहरों में आता है नाम, यहाँ आईएसएम आईआईटी है, विश्वविद्यालय है, लेकिन जिस प्रकार से इंदौर की अगर हम बात करें कि इंदौर के शहर एक पहले स्थान पर है, तो इसी तरह लोग भी चाहते हैं कि धनबाद में जो भी मेयर प्रत्याशी जीत कर आए वो कम से कम धनबाद को एक नए दिशा में लेके जाए, एक नए विकास के राह पे लिए जाए। तो कुछ हम पहले यहाँ आए हुए अतिथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस चुनाव को लेकर। सर जरा आप खड़े हो जाए जी, क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। भले ही बैठक में कुछ दिन का समय लिया गया है और चुनाव का तारीख बढ़ गया है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह में कहीं कमी नहीं। और उसको कहते हैं ना कि मूलभूत संपूर्ण बदलाव, इस सोच और विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी मेयर प्रत्याशी, और ये मैं कहना चाहूंगा कि इनके साथ साथ हमारे बड़े भाई कुर्जियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा जी, इनकी जो सोच थी धनबाद के लिए और जो इनका प्रयास उसमें रहा है, और उनके प्रयासों के माध्यम से जितना बन पाया इनके द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से इन्होंने जनता को देने का काम किया है। और मैं आज अपील करूंगा कि इनके लंबे राजनीतिक जीवन काल और सामाजिक जीवन काल का जो कार्य, उसको देखते हुए, इन दोनों कार्यों को देखते हुए धनबाद की जनता जरूर निर्णय लेगी, और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो विकास के पैमाने, इस विकास के पैमाने की आज चर्चा होती है, सिर्फ सड़क, नाली, समृद्ध संपूर्ण विकास की बात जो है, वो जिसमें सिविलाइजेशन का भी विकास हो, जिले का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, इन सारे मुद्दों को लेके हम सब आगे बढ़ेंगे, और हमें लगता है कि हम लोग उस दिशा में कामयाब भी होंगे और जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, जो जनता है वो विकास चाहती है,
वो धनबाद का विकास चाहती है, और ये जनता जो है इस बार धनबाद का विकास के लिए अपना मत जो है वो देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने आपसे कहा कि धनबाद को और विकसित करने की जरूरत है। इच्छाएं बहुत अधिक है लोगों में, भले ही चुनाव का तारीख जो है वो आगे बढ़ गया है, लेकिन इच्छा में कहीं कमी नहीं है। और इन लोगों का मानना है, धनबाद वासियों का मानना है कि जब भी चुनाव हो तो धनबाद का विकास निश्चित तौर पर हो। जरा आप सर खड़े हो जाए। जी, धनबाद में चुनाव, नगर निगम चुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। भले ही तारीख थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन उत्साह में कहीं कमी नहीं दिख रही है। आप धनबाद में रहते हैं, क्योंकि धनबाद में IIT आईएसएम भी है, कोयलांचल विश्वविद्यालय भी है। विकास तो हुआ है, लेकिन और भी विकास की जरूरत धनबाद को है। तो इसके बारे में क्या? कि धनबाद की तमाम जनता तो शिवानी झा की तरफ एक आशा भरा निगाहें लगाए बैठी है, और ऐसा विश्वास है कि डॉक्टर शिवानी झा का जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो एक स्वर्णिम कार्यकाल धनबाद कोयलांचल के लिए। चाहे विजय झा जी हो या डॉक्टर शिवानी झा हो, इनका पिछले 4 दशकों का जो कार्यकाल रहा है, का सेवा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, विजय जी चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, डॉक्टर शिवानी झा एक प्रमुख चिकित्सक के रूप में धनबाद में जानी जाती है। इन्होंने एक लंबी गाथा लिखी है धनबाद, और इनके किसी भी चीज में किसी प्रकार की कोई कमी दिखती नहीं है। उनके विजन में, उनकी सोच में, उनकी कार्य क्षमता में। तो निश्चित रूप से धनबाद नगर निगम को एक अच्छा और मजबूत मेयर के रूप में डॉक्टर शिवानी झा मिलने वाली है। और चुनाव की जो तारीख थोड़ी एक्सटेंड हुई है, ये कहीं ना कहीं इनका मार्ग को और प्रशस्त कर रहा है कि ये एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर तक बाद में जो 55 वार्ड है, कम से कम 55 वार्ड तक ये पहुंच पाए, एक एक आम नागरिकों से उनकी बात, अपनी बात कह पाए और उनकी समस्याओं से रूबरू हो, ताकि आने वाले समय में उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। ऐसा हमारा। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब हम आपको विजय झा से बात कराते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे साथ प्रमोद पाठक जी, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहते हैं। सर जरा सा खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपने धनबाद को बढ़ते हुए देखा, क्या कहेंगे? समग्रता में क्या कहेंगे, कुछ नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों ने केवल अपना और अपने कुनबे का विकास किया है। जनता तो किसी न किसी कॉर्नर से जगेगी। तो प्रबुद्ध लोग सामने आकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जनता को जागृत करें और एक नई दिशा खोली जाए। एस्पिरेशन होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का एस्पिरेशन। बात उलट गई है, अब जनप्रतिनिधियों का खुद का एस्पिरेशन है, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए तो सामान्य जन सामान्य को आगे आना, तभी धनबाद विकसित हो सकता है, तभी धनबाद कोई विकास हुआ नहीं है। वीडियो करने से कहीं कोई विकास होता नहीं। एक फॉर्मेशन किया गया है, एक स्ट्रक्चरल जो प्लान था उसको एक रोड मैप दे करके उसको छोड़ दिया गया, और ये हल्ला उड़ा दी गई कि बहुत विकास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। धनबाद का 0 लेवल का विकास हुआ है। पानी की सुविधा है नहीं, शिक्षा के मामले में सरकार और गैर सरकारी दोनों संगठन बिल्कुल अलग हटे हुए हैं। इस शहर में लगभग 3 लाख के करीब विद्यार्थी जो विदेशों से, देशों से, अलग अलग जगहों से आते हैं आपके शहर में पढ़ने के लिए। IIT आईएसएम आपका विश्वविद्यालय जो है अभी स्ट्रक्चरल नहीं हुआ है, कभी इस मकान में, कभी इस मकान में। और फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मनमानी बड़ी है। ये डाटा का युग है। हम लोगों ने तो प्लान किया है कि हम 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मुफ्त डाटा दें उनके विकास के लिए। तो अब आप एक बात समझिए, डाटा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सेक्टर तो क्या है हेल्थ सेक्टर? आपके घर में भगवान न करे, मैं तो पिछले 20 वर्षों से झेल रहा हूँ, एक छोटी सी बीमारी हो जाए तो आप इस शहर में लोगों से मिल नहीं सकते। प्राइवेट में अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप जाइए उनसे सजेशन लीजिए। तो बड़े इलाज के लिए यदि आपको जाना है तो बाहर हेल्थ का सेक्टर, एजुकेशन का हो, यहाँ खाली देंगा मुश्किल है। पावर मेरे पास है, पावर मेरे पास है। पावर की लड़ाई खेला जा रहा है। पावर की लड़ाई प्रकाश उनसे पूछिए आखिर किस तरह के हमारे शहर में है। ये बात थोड़ी सी जचती नहीं। सर आपने बहुत कुछ कहा, आपने विकास के बारे में कहा, आपने शिक्षा को लेकर कहा, आपने स्वास्थ्य को लेकर कहा। अब एक सवाल मेरा है आपसे कि आप किस प्रकार के प्रत्याशी चाहते हैं धनबाद के?
देखिए, प्रत्याशी को समदृष्टि का होना चाहिए। प्रत्याशी के लिए जो उसे मतदान करे वह भी उसका अपना मतदाता है, जो मतदान नहीं करे वह भी मतदाता है। सेलेक्टिव इन चूज से आप नहीं चल सकते। कुछ लोग तो इस तरह के जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं कि जो उनके साथ खड़े होते हैं उसको भी नहीं पहचानते हैं परिवार के। तो आज जनता जिसे आप मूर्ख बना करके उस सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख है वो तो आगे बढ़ेगी, वो रास्ता ढूंढेगी, और रास्ता जब ढूंढा जाएगा तो कुछ रास्ता निकलेगा ही। कौन कहता है कि रास्ता नहीं निकलता है? हर समय रास्ता निकला है, फिर निकलेगा आगे भी। और धनबाद का विकास कैसे होता है इसका नजीर पेश किया जाएगा। धनबाद की जनता इस बात के लिए तैयार है। तो देखिए, धनबाद का विकास कैसे होगा इस बात को लेकर अब जनता जो है वो पूरी तरह से तैयार है। भले ही चुनाव के तारीख कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन जनता जो है वो अब जाग उठी है। जनता अब विकास चाहती है, अब धनबाद का संपूर्ण विकास चाहती है जनता, और जनता अब अपना फैसला देने के लिए तैयार है। मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। पहले बस ये बताइए कि आप चुनावी मैदान पे मेयर के प्रत्याशी हैं, और आपने एक स्लोगन भी यहाँ पे लिखा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैम, आप इस फील्ड पे मेयर चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं, किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं? देखिए, अंतिम पंक्ति के लोगों तक हमारी सेवा भावना की जो काम है वो पहुंचे। अंतिम पंक्ति के लोग तक कम से कम जो सफाई है, स्वास्थ्य है, और जो आए दिन रोज पे जाम के चलते कहीं भी पहुंचने में दिक्कत होती है। स्कूल बच्चों को जाने में लेट होता है, मरीज को इलाज के लिए लेट जाता है, और हमारे युवा वर्ग जो कहीं काम पे निकल रहे हैं उसके चलते टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो बहुत बड़ी समस्या है। और आज की नहीं, बहुत दिनों से ये धनबाद की समस्या है, और इस समस्या के लिए बाहर भी धनबाद के लिए बहुत ही नकारात्मक सोच से याद किया जाता है। मैं चाहूंगी कि ये हमारा लेवल हटे धनबाद से, और मूलभूत समस्या है जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मूलभूत समस्या जो है वो दूर हो। क्योंकि धनबाद में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, IIT आईएसएम है, एक रेल सड़क भी तैयार हो रही है, यहाँ पे विश्वविद्यालय भी तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर विकास की जो इच्छा है वो खत्म नहीं हुई। अभी भी धनबाद में लोग विकास चाहते हैं, और विकास पे कोई बात नहीं करना चाहता है। सही है। तो लोगों को अब समझने का समय है, अपने उम्मीदवार को पहचानने का टाइम मिला है। कम से कम इस बार भी अपने उम्मीदवार को देख करके सोच विचार करके इसके पास क्यों है, जो पिछले 40 दशक से सेवा के क्षेत्र में अपना विस्तार काम करता आया है, और सब चीजों को देख करके आपके हाथ में जो पावर मिला है एक दिन के लिए वोट का, उसको बहुत सोच समझ करके आप दें, और इस बार देखें परिवर्तन करके कि किस तरह का विकास एक डॉक्टर कर सकते हैं। तो ये थे मेयर प्रत्याशी शिवानी झा, जिनका कहना है कि हम विकास करना चाहते हैं, और अगर जनता हमें मौका देती है तो हम धनबाद का संपूर्ण विकास करेंगे। तो हमारे साथ शंकर चौहान है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। शंकर जी, क्योंकि चुनाव का तारीख थोड़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है। उन्हें लगता है कि अब हमारे बीच जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे वो धनबाद का विकास करेंगे। तो क्या धनबाद में विकास वो खोजने से नहीं मिलता है, क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्याशी की जो शक्ति क्या हुआ, सरकार को बधाई है कि मातृ शक्ति, लेकिन आजकल देखिए अभी भी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत अपने पद पर और अपनी पत्नी को काटने का विचार रखते हैं। ये जो प्रत्याशी है वो पहले भी आए हैं, और ये अपना इनका व्यक्तित्व है, जिसके परिवार का एक व्यक्तित्व है, और सभी वर्गों का इनका अपार जन समर्थन मिलता है। और मुझे लगता है कि नगर निगम में यदि मौका मिला तो किसी को पछतावा किसी भी मतदाता को नहीं। कारण है कि अभी जो ट्रैफिक समस्या, अभी मैं अभी आया हूँ लेट से, 1 घंटा लगा हमको बैंक मोड़ से आने में,
और लोगों का गमन का व्यवस्था और एक स्वच्छता गाँव ग्रामीण गाँव को नगर निगम में समावेश किया गया। और अभी अब 5 वर्षों से या 10 वर्षों से कोई इसी मूलभूत सुविधा नहीं मिला है। गाँव का गाँव लगता है कि यदि शिवानी शहर बनेंगे, गाँव में नगर का विकसित होगा, अब नहीं तो फिर वो पंचायत में जाना चाहिए। जी उमेश, समस्या तो है ही, सबसे बड़ा समस्या है धनबाद के लिए कैंसर का रूप ले चुका है। हर किसी को इसके लिए झेलना पड़ता है। इसको लेके भी जो प्रत्याशी के मन में है उसे ठीक करने का सबसे बड़ा जो चीज़ है, यहाँ गंदगी का जो धब्बा हमारे माथे पे, धनबाद के माथे पे गंदगी का लगा है, इसे ठीक करने के लिए क्या योजना है? क्या वो उनके पास मास्टर प्लान है? क्या इस बात को कुछ पता चल पाया या ऐसा बारे में वो कुछ बताई हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो धनबाद में गंदगी का धब्बा लगा हुआ है उसे मिटाने की जरूरत है। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि देखिए धनबाद को इंदौर के तर्ज पे प्रत्याशी जो है वो सजाना चाहते हैं, क्योंकि ख्वाबे हैं लोगों को दिखाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो इस बार के मतदाता है वो काफी सचेत है। उनका कहना है कि उस प्रत्याशी को जिताएंगे जो धनबाद का विकास कर सके, जो धनबाद को विकसित कर सके। हमने आपसे कहा कि इंदौर जो देश का पहला सफाई के मामले में स्थान प्राप्त है उन्हें, तो इसी प्रकार से वो चाहते हैं कि कोयलांचल में जो दाग लगा हुआ है गंदगी का उसको कम से कम मिटाया जाए, उसको साफ किया जाए और एक स्वच्छ धनबाद का विकास किया जाए। जी उमेश। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं आपके सामने, आपके जस्ट पीछे एक स्पोर्ट्समैन दिख रहा है। हम चाहते हैं कि युवा क्या चाहते हैं, खास तौर से धनबाद में स्पोर्ट्स को लेके क्या सुविधा उनको मिल पाई है और क्या उन्हें और जरूरत है। देखिए आपके जस्ट पीछे एक कराटे के जो हैं वो सीनियर खिलाड़ी हैं। जी सर जरा आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। हाँ जी जी, आप आइए, खड़े होइए। अच्छा ये बताइए कि धनबाद में अगर हम खेल प्रेमियों की बात करें तो खेल प्रेमियों को आज तक दरकिनार रखा गया है, सवाल रखा गया है। अच्छे स्टेडियम में जो स्टेडियम बने हुए थे, जो स्टेडियम में बच्चे खेलते थे उसे पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एक स्टेडियम बनाया भी गया है लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? बन जाता था खिलाड़ियों का विकास, जो खिलाड़ी आज वंचित है उसको कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर वो स्टेडियम बन जाता है तो धनबाद से बहुत सा मेडल आकर धनबाद का नाम पूरे विश्व में ग्रहण करने का काम करेंगे। धनबाद केवल कोयले से ही नहीं जाना जाता, खेल से भी जाना जाता है। यहाँ धनबाद में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे कि खेल के दुनिया में अंदर राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द बन जाता है स्टेडियम, तो यहाँ के धनबाद के खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा। तो देखिए जो खेल प्रेमी है वो भी चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी जीत कर आए जो संपूर्ण धनबाद का विकास कर सके। क्योंकि आज हम अगर बात करें खेल के क्षेत्र में तो यहाँ पे स्टेडियम की कमी है, जहाँ बच्चे अभ्यास नहीं कर पाते हैं। अच्छे पिच की जरूरत है जहाँ पर वो अपना बैटिंग कर सके, बॉलिंग कर सके। क्रिकेट पे रुचि रखने वाले जो खिलाड़ी है वो मैदान में खेल सके, तो धनबाद में इसकी सख्त जरूरत है। जो इस बार के युवा वोटर है वो भी चाहते हैं कि धनबाद का विकास हो। आज धनबाद स्वास्थ्य के मामले में एक मात्र बात के एमएमसीएच अस्पताल जो है उसके भरोसे यहाँ टिका हुआ है। अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो क्योंकि उस अस्पताल का भी प्रतिशत इतना अधिक होता है क्योंकि ये गिरिडीह देवघर के भी पेशेंट यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का जो स्थानीय युवा है उनका मानना है कि सरकारी अस्पताल जो है उसे बेहतर किया जाए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो आम लोगों को मुहैया कराया जाए। जी उमेश। बिल्कुल, बेहतर उपलब्ध की जरूरत है, लोगों का यही उम्मीद है। प्रत्याशी भी इसी उम्मीद से मैदान में उतरे हैं कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि नगर निगम क्षेत्र धनबाद के कई जो क्षेत्र हैं वहाँ कई अच्छे कार्य भी हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जो कुछ हुए हैं वो काफ़ी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।